अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फिरनी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो दूध, हाफ कप के करीब मेरे पास हैं चावल। इनको मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिया था। इसके अलावा यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मैंगो पल्प। 1 कप के करीब इसमें चीनी जाएगी। 2 टेबलस्पून हम इस्तेमाल करेंगे क्रीम। और यहाँ पे मेरे पास है जी कुछ मैंगो, जिसके मैंने इस तरीके से पीस काट लिए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। और ये मेरे पास है जी पिस्ता, और 2 से 3 अदद इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी काजू। पहले जो हमने चावल लिए हैं इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम इन्हें थोड़ा साइड पे रखेंगे। हम फ्लेम ऑन करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर जो पल्प हमने निकाला था मैंगो का, इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसे हमने कुक कर लिया है। इसको इसीलिए कुक किया है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे साइड पे रखेंगे। एक पतीले के अंदर दूध लेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे गरम करूँगी। तब तक इसका बॉयल आ जाए हम वेट करेंगे। बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर जो हमने सबसे पहले चावल को ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने मुसलसल चमचा हिलाते रहना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। ये सबसे एंड पे इसलिए मैं ऐड करती हूँ ताकि जो है ना ये नीचे से लगे नहीं। अब इसे मैं मुसलसल हिलाऊंगी। ये ऑलरेडी गर्म है तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर तमाम जो चीनी हमने इसके अंदर ऐड की है वो मेल्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं तकरीबन थिक हो चुका है। मज़ीद मैं ऐसे अब 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ पकाऊंगी। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर जी जो हमने सबसे पहले मैंगो पल्प लिया था उसको हम ऐड करेंगे। इस तरीके से आप एक इसकी तह सी लगा लें। इस तरीके से हम मैंगो पल्प फैला लेंगे। अब इसके ऊपर जो है मैं ऐड करूँगी जो हमने सबसे पहले क्रीम ली थी, उसको मैं इस तरीके से फैलाऊंगी। क्रीम फैलाने के बाद इसकी थोड़ी सी खूबसूरती के लिए हम इस तरीके से इसे कर लेंगे ताकि इसकी जो है ना खूबसूरती और इन्हेंस हो जाए। इस आप इसे फैला देते हैं तो इसकी जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आती है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो हमने सबसे पहले आम के पीसेस काटे थे, उसको आप ऐड कर दें। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है बनाने में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं पिस्ता वगैरह ऐड कर दूँगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our